हेलो क्लास 11th। हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण कुमार अपना इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी आज का टॉपिक जो हमारे पास है मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमारे पास मीडियन और मोड ये जो चैप्टर है इसमें मीडियन मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है। अब हमारे पास जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा मोड। तो मोड हमारे पास कैसे फाइंड करते हैं, कितने मेथड होते हैं मोड को फाइंड करने के, और तीनों ही सीरीज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअसली सीरीज में मोड निकालने के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि जो मोड होता है वो दो मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होता है इंस्पेक्शन मेथड, और जो दूसरा मेथड होता है उसे कहते हैं हम ग्रुपिंग मेथड। क्या कहते हैं? ग्रुपिंग मेथड। तो जो मेथड आपके क्लास 10th में था उसे इंस्पेक्शन मेथड कहते थे। तब इंस्पेक्शन मेथड अभी सोल्व करेंगे, ग्रुपिंग मेथड हम बाद में करवाएंगे। ठीक है, अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं। इंस्पेक्शन मेथड से मोड कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट सीरीज हमारे पास होती है इंडिविजुअल सीरीज। और इस इंडिविजुअल सीरीज में हमें फाइंड करना है मोड Z। तो ये मोड होता क्या है? इट इज रेफर टू ए टर्म which is occurs, या आप लिख सकते हो लाइज इन xi मोर टर्म। कंप्लीट लिख देते हैं, कंपेयर टू अदर। यानी कि मोड क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में? एक ऐसी टर्म जो अदर टर्म के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा बार अकर्स करे या सबसे ज्यादा बार लाई करे, उसे हम मोड कहते हैं। एक एग्जांपल भी साथ के साथ दे देता हूं। 1 1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 6। इसमें मोड क्या होगा? तो 1 आ रहा है हमारे पास 3 बार, 2 आ रहा है 4 टाइम, 4 बस। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा? मोड। यानी मोड एक ऐसी टर्म है जो xi के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, उस रिपीटेड टर्म को क्या कहेंगे? मोड। सेकंड होता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में दो सीरीज होती है, एक xi और एक होता है आपके पास fi। इसमें मोड कैसे निकालते हैं? तो ये होता है एक टर्म लाइज इन xi फ्रंट ऑफ हाईएस्ट टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि आपकी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, उस फ्रीक्वेंसी में आप देखिए सबसे हाईएस्ट टर्म कौन सी है, उसके फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, उसके सामने xi में जो भी टर्म है वो आपकी क्या कहलाएगी? मोड। एक एग्जांपल छोटा सा मैं दे देता हूं। यहाँ पर 1 2 3 4 है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपके पास है 5 भी ले लो। यह है 20 30 40 16 और 10। तो फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट टर्म कौन सा है? 40, और 40 के सामने जो टर्म कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? मोड। समझ में आ गया? तो डिस्क्रीट सीरीज में मोड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट टर्म आप चेक कीजिए, उस हाईएस्ट टर्म के फ्रंट ऑफ मतलब उसके सामने xi में जो भी टर्म आपको दिखती है, इट इज कॉल्ड मोड। ओके, तो नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअसली सीरीज। अब कंटिन्यूअसली सीरीज में मोड का फॉर्मूला होता है जो कि आपने 10th क्लास में किया हुआ है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पता होना चाहिए f1। व्हाट इज f1? f1 होती है हाईएस्ट टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको मैंने थोड़ी सी राइटिंग में लिख दिया है, तो अच्छी तरह चलो लिख ही देते हैं।
हाईएस्ट टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जो हाईएस्ट टर्म होगी वो कहलाएगी F1। मान लीजिए F1 है तो F1 से ऊपर क्या होगा F0, नीचे F2। क्यों? क्योंकि काउंटिंग है 0 1 2, तो ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। तो F0 क्या होगा और F2 क्या होगा? F0 होगा प्रीवियस टर्म फ्रॉम F1, F1 से पिछली टर्म, और F2 क्या होगा? ये होगा नेक्स्ट टर्म फ्रॉम F1, F1 से नेक्स्ट टर्म। L क्या होता है? ये होती है लोअर लिमिट, और ये कहां मिलती है? ये मिलती है फ्रंट ऑफ F1, F1 के सामने लोअर लिमिट फ्रंट ऑफ F1। और H तो आप सबको पता ही है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। ओके, तो अभी ग्रुपिंग मेथड का जो टाइम है अभी नहीं आया है, मतलब पहले इंस्पेक्शन के हमारे पास क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, फिर ग्रुपिंग के बारे में बताएंगे। तो यहां तक आप राइट डाउन करना नोटबुक में, सारा फुल बेस है हमारे पास मोड का। ओके, हैव ए नाइस डे।